हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। बहुत टाइम हो गया। दूसरा पेपर है वो आपको पढ़ा रहे हैं सतवन जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो अपना पहला पेपर है बीएससी फाइनल का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, उसको स्टार्ट करते हैं। पहले जान लीजिए क्या है इस पेपर में, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, वगैरह वगैरह। पहली बात, एक बुक है केवल आपकी, अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आपकी 5 यूनिट इसी में है। दूसरी बात, ये पूरा पेपर आपका थ्योरेटिकल पेपर है। कैलकुलेशन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, प्लस माइनस वगैरह वगैरह। ठीक है, परिभाषाएं हैं, उन पे आधारित थ्योरम है और कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी थ्योरम टाइप ही समझिए आप। तो यानी पूरा का पूरा पेपर आपका ये थ्योरेटिकल है। शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने सेकेंड ईयर में रियल पढ़ा है उसी के तरीके से। ठीक है, तो ये सोच के आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको केवल परिभाषा याद रखनी है और बाकी मेरा काम है। काम तो आपको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि थ्योरेटिकल का नाम सुनते रियल का नाम सुनते ऐसा हो जाए कि भाई हाँ ये तो फिर वैसा ही आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल पेपर का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर उसका परिभाषा, उसकी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल आसान आसान है ना, छोटी छोटी थ्योरम। कैलकुलेशन में तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ना बड़े अपने पास आ जाते हैं क्वेश्चन, उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन थ्योरम है वो ऐसे नहीं मिलेंगे। कोई 4-5 थ्योरम मिलेंगे और बाकी सब शॉर्ट थ्योरम मिलेंगे, अच्छी थ्योरम मिलेंगी। कंडीशन केवल एक रहेगी कि आपको केवल परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर आपको परिभाषा याद है तो इस पूरे पेपर में कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यूनिट है अमूर्त बीजगणित। पहले यूनिट, उसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। उसमें आपका थोड़ा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक पार्ट पढ़ना है तो आप केवल चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ही पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 3 भी आपको पढ़ना होगा। मैं आपको यहाँ पे दोनों चैप्टर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 2 भी और चैप्टर नंबर 3 भी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्रुप। तो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम क्या है? ग्रुप नाम है इसका। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये नाम अच्छे से देख लीजिए, ग्रुप और इसकी परिभाषा। ये ऐसा नाम है, इसके ऊपर आपकी 500 यूनिट डिपेंड है। एक यूनिट नहीं, एक यूनिट में तो है ही, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी, पांचवी, हर यूनिट में इसका रोल रहेगा ग्रुप। तो ये जब अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जब इसकी थ्योरम करेंगे लास्ट वाला, उसमें भी ग्रुप का रोल रहेगा। मतलब शुरू से लेके अंत तक इसमें ग्रुप का रोल रहने वाला है। केवल और केवल आपको ग्रुप की परिभाषा याद होनी चाहिए अच्छे से, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके आगे से आगे आगे से आगे आपको एप्लीकेशन करने हैं और उपयोग करने हैं बस। तो जिसको ये, अगर आप इसको शॉर्ट में समझो तो बेसिक है कि पहले यूनिट अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो आगे वाले में दिक्कत नहीं होगी। पहले यूनिट क्लियर नहीं होगी, आगे वाले यूनिट में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ग्रुप। ये कहां से स्टार्ट होता है? पहली परिभाषा है वो है द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, आप इसको द्विआधारी संक्रिया बोल सकते हो और द्विचर संक्रिया भी बोल सकते हो। इसको आप इंग्लिश में बोले तो
बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ये होता क्या है पहले ये देखिए, देखो इसके नाम से पता लग रहा है द्विचर, यानी कितने चर, दो चर। इसके नाम से पता लग रहा है द्विचर यानी कितने चर, दो चर। संक्रिया, संक्रिया से क्या समझते हो, जैसे कोई भी मान लो आपके दो अंक हैं 3 और 4, उसकी आप संक्रिया करवाते हो, जैसे आप उसको जोड़ते हो 3 + 4, तो जो आप उसको जोड़ रहे हो उसको क्या बोलोगे, संक्रिया। योग संक्रिया, समझ रहे हो ना, हाँ, गुणा संक्रिया, विभाजन संक्रिया, समझ रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, संक्रिया। तो आपको यही करना है कि आज दो चरों के बीच में कोई संक्रिया अप्लाई करनी है, ठीक है, और उसका मान इस प्रकार से हो कि वो क्या कहलाए, द्विचर संक्रिया। तो वो मान होना क्या चाहिए उसके बारे में देखिए आप लोग। ये ए क्या है, कोई भी अरिक्त समुच्चय। इसमें मैंने 3 अवयव लिए, आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ठीक है। ए बी सी, ए क्या है, कोई एक अरिक्त समुच्चय। आगे देखिए, स्टार क्या है, कोई संक्रिया। स्टार क्या है, संक्रिया। यहाँ पे जो आपकी मेन संक्रिया है वो स्टार ही होगी। पूरे पेपर में आप साथ साथ देखते जाना, ठीक है। जो मेन संक्रिया है वो स्टार ही मिलेगी। हाँ, आपको ना कभी कभी योग संक्रिया भी मिलेगी, कभी कभी डॉट संक्रिया भी मिलेगी, कभी कभी विभाजन संक्रिया भी मिलेगी, लेकिन अधिकांश वो कौन सी संक्रिया मिलेगी आपको, स्टार संक्रिया, ठीक है। तो देखिए, ए क्या है, कोई अरिक्त समुच्चय जिसमें 3 अवयव लिए मैंने, ए बी सी, और स्टार क्या है, कोई संक्रिया। तो अब यही संक्रिया द्विचर संक्रिया कब होगी, यही संक्रिया द्विचर संक्रिया कब होगी, यानी आपको सिंपल रूप में ये परिभाषित करना है कि कोई भी आपके पास संक्रिया है, चाहे वो स्टार हो, चाहे प्लस हो, चाहे डॉट हो, वो द्विचर संक्रिया कब होगी। देखिए, ये देखिए, स्टार वो क्या है, संक्रिया है, यहां तक केवल संक्रिया है, तब स्टार एक क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी यदि फोर ऑल। ये देखो, आपने कुछ ना प्रतीक चिन्ह रियल में पढ़े होंगे, फोर ऑल है, बिलोंग्स टू है, ए कंटेनिंग बी, बी कंटेनिंग ए, तो ये कुछ आपके चिन्ह है जो आपने रियल में पढ़े होंगे, वही है। देखो ये उल्टा ए है, आप देख सकते हो, सिंपल सा है, ठीक है। फोर ऑल का मतलब प्रत्येक के, तो यहाँ पे जो ये आपका चिन्ह है इसका मतलब क्या रहेगा, देखो आपको केवल 2 अवयव लेने, हालांकि समुच्चय में 3 अवयव थे, लेकिन आपको इनमें से कोई भी 2 अवयव लेने, ठीक है। देखो इसका नाम से पता चल रहा है द्विचर संक्रिया, यानी 2 चरों के बीच आपको संक्रिया करानी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कोई 2 अवयव लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए, तब क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, यानी इन दोनों अवयवों के बीच में आप संक्रिया लगाते हो और जो कोई एक मान आएगा, इक्का जैसे आप मान लो प्लस संक्रिया लगाते हो, 2 अवयव 3 और 4, तो 3 + 4 का कोई भी मान आएगा 7, तो वो 7 इसमें होना चाहिए,
समझ में आ गई बात। इसी प्रकार ए स्टार बी का पूरा एक मान, ये अब एक अवयव हो गया टोटल ए स्टार बी, जैसे अभी आपको मैंने बताया 3 + 4 7 एक हो जाएगा, कोई भी एक मान हो जाएगा। इसी प्रकार से ए स्टार बी है वो कोई एक मान हो जाएगा, और वो मान होना किसमें चाहिए, वो समुच्चय ए में बिलोंग करना चाहिए। ए स्टार बी किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो स्टार और कौन सी संक्रिया हो जाएगी, द्विचर संक्रिया। एक एग्जांपल और लिखा है मैंने इसी में, देखो 4 और बी सी, अब की बार मैंने कौन से ले लिया, 2 ले लिए बी सी, तो बी सी बिलोंग्स टू ए, तो क्या होना चाहिए, बी स्टार सी का जो भी कोई एक मान आएगा वो किसमें बिलोंग करना चाहिए, ए। ठीक है, तो स्टार कौन सी संख्या हो जाएगी, एक द्विचर संख्या। और ऑल एपी का मतलब है कि अवयव तो 2 ही लिए हैं, और ऑल मतलब ए के सभी अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए। और ऑल बी इंटू सी आपने 2 अवयव लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए। हालांकि अपन को यहाँ पे 2 की जरूरत है, लेकिन ये समुच्चय ए के सभी अवयव के लिए होगा, चाहे वो ए बी लो, चाहे वो बी सी लो, चाहे वो ए और सी। ठीक है, तो ये परिभाषा है किसकी, द्विचर संक्रिया की। क्लियर है, आपको सिंपल से याद रखना है, ए है वो क्या है, कोई एक अरिक्त समुच्चय। आपको अगर कोई भी संक्रिया लेनी, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार ली है, ठीक है, और वो संक्रिया है वो एक क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी, यदि उन 2 अवयवों के बीच में उस संक्रिया को आप अप्लाई करते हो, और उसके बाद में जो आपको एक मान प्राप्त होता है वो उसी समुच्चय में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो आपकी संक्रिया है उसको क्या बोलोगे, द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसकी पहली परिभाषा थी, द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। जो आपका मेन ग्रुप है उसकी परिभाषा पढ़ने के लिए पहले इनको पढ़ना जरूरी था, इसीलिए अपन ने इसको पढ़ा, द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपको द्विचर संक्रिया है वो और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, पूर्णांकों का समुच्चय है जेड, ये आप अच्छे से जानते हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर सारे। एन प्राकृत संख्या का समुच्चय, डब्ल्यू पूर्ण संख्या का समुच्चय, जेड पूर्णांक संख्या का समुच्चय, आर रियल संख्या यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्या समझिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं, इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के अवयव होते हैं। -∞ से +∞ तक इसमें सारे अवयव होते हैं, यानी इसमें प्लस के मान होते हैं, इसमें माइनस भी होता है, इसमें जीरो भी होता है। पूर्णांकों का समुच्चय जेड। आपको क्या दिखाना है, एक में ले रहा हूं योग संक्रिया, प्लस एक में ले रहा हूं विभाजन संक्रिया, यानी आपको ये दिखाना है कि जो आपकी योग संक्रिया है और विभाजन संक्रिया है, ये जो समुच्चय दिया गया जेड है, इसमें द्विचर संक्रिया है या नहीं, ये पता लगना है। ठीक है,
तो योग संक्रिया है, और जो आपकी विभाजन संक्रिया है, ये जो पूर्णांकों का समुच्चय आपका जेड, इसमें एक द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो अवयव लेने हैं। तो ये आपका समुच्चय रहा, इसमें से आप कोई भी दो अवयव उठा लीजिए, ये दोनों माइनस के, दोनों प्लस के, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस एक जीरो एक माइनस एक जीरो, किसी भी प्रकार से आपको केवल क्या करना है, कोई भी दो अवयव लेने। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे -3 और 4 बिलोंग्स टू, और दो अवयव ले ली, -3 और 4 बिलोंग्स टू जेड। होना क्या चाहिए, -3 कौन संक्रिया ले रहे हो, योग, तो क्या जाएगा प्लस दूसरा अवयव और, ठीक है, इतना हो गया। -3 + 4 प्लस का 1, क्या एक है वो जेड में होगा, होगा आसानी से, 1 बिलोंग्स टू जेड। यानी जो आपने दो अवयव लिए उसके बीच में आपने संक्रिया करवाई, कोई एक मान आया वो इस समुच्चय में है। इसका मतलब योग संक्रिया है वो पूर्णांकों के समुच्चय के लिए एक द्विचर संक्रिया होगी। ठीक है, और देख लीजिए कोई एग्जांपल। तीन और 5 ले लीजिए, और 3 5 बिलोंग्स टू जेड, दिस इंप्लाइज 3 + 5, इनके बीच में संक्रिया लगा दी, दोनों अवयव वही बात है, ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार की जगह प्लस है, और दो अवयव ले लिए आपने 3 और 5। इनको हल करना है और देखना है, इसको हल किया तो 8 आया, 8 आपको देखना है जेड में है। इसका मतलब जो आपकी प्लस योग संक्रिया है वो जेड में क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। ठीक है, इतना। अब बात कर लेते हैं इस कौन सी की, विभाजन संक्रिया। विभाजन संक्रिया क्या होती है, तो देखो सिंपल सा है, वैसे तो कुछ है नहीं, बस आपको इसमें कहां पे चेंज करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मैंने कोई भी दो अवयव ले ली, 2 3 बिलोंग्स टू जेड, 2 3 बिलोंग्स टू जेड। अब आपको क्या करना है, इन दोनों अवयव के बीच में ये संक्रिया अप्लाई कर देनी है, और जो मान निकालना है और वो मान होना चाहिए किसमें, जेड में। अगर ऐसा होता है तो ये संक्रिया भी क्या हो जाएगी, जेड में द्विचर संक्रिया। देखिए भाग संक्रिया लगा दिया आपने, 2/3 यानी 2/3। बताइए क्या ये जेड में होता है, क्या जेड में इस प्रकार की संख्या है P/Q के रूप में, नहीं, वो परिमेय संख्याओं को समझिए। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, नॉट बिलोंग्स टू जेड, नॉट बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब जो विभाजन संक्रिया है वो इस समुच्चय न जेड में एक द्विचर संक्रिया नहीं है। विभाजन संक्रिया है वो पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक द्विचर संक्रिया नहीं है। और भी ले सकते हो आप, कोई भी अवयव ले लीजिए। -3 के साथ भी जेड में नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये तो आपकी विभाजन संक्रिया है वो जेड में एक द्विचर
जो आपकी विभाजन संक्रिया है वो पूर्णांकों के समुच्चय z में एक द्विचर संक्रिया नहीं है। अब इसमें एक ना पॉसिबिलिटी और बनती है, क्या? यहाँ पे जैसे अपन अवयव लिए, ठीक है, तो जैसे आप इस प्रकार से लेते हो 4 और 2, 4 और 2, 4 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 तो हो जाएगा z में। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए एक नियम बनेगा अलग से। वो नियम क्या बनेगा कि जो आप है ना कोई भी 2 अवयव ले रहे हो तो उसमें से एक अवयव में इसी दूसरे अवयव का पूरी तरीके से भाग नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी जो आपकी संख्या है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, -3 7 2 3, ठीक है। अगर आप 1 और 2 लेते हो तो फिर 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा सा अनफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको इस प्रकार से संख्याएं लेनी है, इस प्रकार से संख्याएं नहीं लेनी है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था द्विचर संक्रिया। आपने योग संक्रिया के लिए परिभाषित कर दिया और इसको विभाजन संक्रिया के लिए परिभाषित कर दिया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इसको। अभी जो मैंने एग्जाम्पल करवाया आप और भी बहुत सारे नंबरों के लिए दे सकते हो। आप n के लिए दे सकते हो प्राकृत संख्याओं को समुच्चय, उसके लिए प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, भाग ले लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी संक्रिया है वो n के लिए एक द्विचर संक्रिया है या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आप w के लिए भी दे सकते हो, z के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन बात ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि द्विचर संक्रिया होती क्या है बस, क्योंकि थ्योरम में अपने वही काम है। अपने को वहां पे ऐसा तो करना नहीं है 3 + 4 करके 7 बिलोंग्स टू, अपने को केवल वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि द्विचर संक्रिया है वो होती क्या है, ठीक है। तो देखिए बीजीय पद्धति, ये आगे आप 1-2 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए ये बीजीय पद्धति है, यानी जी ए क्या है? एरिक समुच्चय, जैसे अभी अपन ने ए लिया था, और स्टार क्या है? कोई द्विचर संक्रिया। तो जी स्टार आपको इसको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे समुच्चय कॉमा और ये आपकी संक्रिया, ठीक है। इसको आप शॉर्ट रूप में क्या बोलोगे? ये क्या है? बीजीय पद्धति। यहाँ पे ये कोई एरिक समुच्चय है और स्टार इसमें क्या है? एक द्विचर संक्रिया। इसको क्या बोलोगे? बीजीय पद्धति। और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बीजीय पद्धति में एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाएं हो सकती हैं, यानी इसमें 2 भी द्विचर संक्रियाएं हो जाती हैं। वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी तो एक ही द्विचर संक्रिया होगी, लेकिन जब थर्ड यूनिट में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 द्विचर संक्रियाएं मिलेंगी, ठीक है। तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए
देखिए मैंने कुछ लिखे हैं। इसी प्रकार एन प्लस एन डॉट आर प्लस जेड प्लस डॉट भी क्या है, बीजीय पद्धतियों के उदाहरण है। तो अब जो आपका ना जेड प्लस डॉट है उसमें कितनी द्वितीय संक्रिया है, 2 है, प्लस भी है और डॉट भी है। आर के साथ आप प्लस को ले लो, माइनस को ले लो, एन के साथ प्लस को ले लो, माइनस को ले लो, समझ गए ना। तो ये सब इनको क्या बोलोगे, बीजीय पद्धति। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए जो अगली परिभाषा है आपकी उसका नाम है सेमी ग्रुप। तो वही बात है, देखो जैसे तो फाइनल मैच होता है तो उससे पहले क्या होता है, सेमीफाइनल होता नहीं होता। तो उसी तरीके से जब अपन पहले पढ़ेंगे सेमी ग्रुप को और उसके बाद आएगा क्या, ग्रुप, यानी ग्रुप से पहले सेमी ग्रुप, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रुप। ठीक है, तो सेमी ग्रुप इसके नाम से पता लग रहा है। ठीक है, देखिए सेमी ग्रुप होता क्या है। ये सेमी ग्रुप की परिभाषा है। जी है वो क्या है, कोई एरिक समुच्चय, स्टार क्या है, इसमें कोई संक्रिया है, तब स्टार क्या होनी चाहिए, द्वितीय संक्रिया। पहली बात अभी आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए, स्टार संक्रिया यानी यही संक्रिया क्या होना चाहिए, साचर्यता का भी पालन करना चाहिए। एक तो आपने अभी पढ़ा, एक और इसमें ऐड हो गया, उसके बाद आप ना जी स्टार क्या बोलोगे, एक सेमी ग्रुप। अब साचर्यता होता क्या है, देखिए हमेशा जब भी साचर्यता का नाम आए एसोसिएटिविटी, तो आपको करना क्या है कि जो साचर्यता है इसमें आपको हमेशा 3 एलिमेंट है। आपके समुच्चय में यदि 4 अवयव दिए गए, 5 दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको इनमें से केवल 3 अवयव हैं। अगर 2 दिए गए हैं, ठीक है, तब भी आप उनमें से एक को रिपीट करके अवयव आप कितने लोगे, 3। तो हमेशा साचर्यता में कितने अवयव लेने हैं, 3 अवयव लेने हैं। और ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और मतलब जी के प्रत्येक अवयव के लिए। तो आपने को पता नहीं उसमें कितने अवयव है, लेकिन आपने उसमें से 3 अवयव लिखे हैं, ए बी सी। तो साचर्यता होता क्या है, ये अच्छे से देख लीजिए इसको। अगर आप इसको सिंपल वे में देखो तो ये एक आसान सी बात लग रही है, लेकिन इसको आपको अलग अलग करके दिखाना होता है। इनमें मतलब क्या देखो, तो 3 अवयव उनके बीच में आपकी संक्रिया स्टार, लेकिन अलग अलग रूपों में। कैसे, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, जो आपने 2 अवयव स्टार्टिंग के लिए उनके बीच में ये संक्रिया लगानी है, और कोई एक मान आ जाएगा, उस एक मान की आपको तीसरे अवयव के साथ क्या करनी है, वही संक्रिया करनी है, और जो मान है वो देखना है कि वो जी में है या नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे दूसरे जो आपका तीसरा अवयव है उसके बीच में संक्रिया लगानी है, कोई एक मान आ जाएगा, उस मान के पहले अवयव के साथ आपको क्या करनी है, वो संक्रिया अप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार ली है,
और उसका मान किसमें होना चाहिए, जी में। और ये दोनों किसमें क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टार है वो स्टार संक्रिया वो साचर्यता का पालन करेगी। समझ में आया साचर्यता? पहली बात, आपको 3 अवयव लेने हैं। कितने अवयव लेने हैं? 3। ए बी सी बिलोंग्स टू जी। याद क्या रखना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, बोलने में आपको थोड़ा सा एक जैसा हो रहा होगा, लेकिन आपको इसका अर्थ समझना होगा। इसका अर्थ ये, ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। तो स्टार संक्रिया अगर ऐसा हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, जी में बिलोंग कर जाते हैं, तो स्टार संक्रिया है वो क्या हो जाएगी, साचर्यता का पालन करेगी। तब जी स्टार ये क्या होगा, ठीक है। तब जी स्टार एक क्या होगा, सेमी ग्रुप। तो ये परिभाषा हो गई किसकी, सेमी ग्रुप की। 2 कंडीशन है केवल कि जो भी संक्रिया वो द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए और वो संक्रिया साचर्यता का पालन करना चाहिए। साचर्यता ये है, केवल आपको एक कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, कितनी चीजें हो गई, द्वितीय संक्रिया हो गई, ठीक है। फिर आपने एग्जाम्पल देख लिए कि द्वितीय संक्रिया होती क्या है, क्या परिभाषा है, क्या अपने कुछ मैंने पता लगाना होता है। उसके बाद में बीजीय पद्धति और फिर सेमी ग्रुप। अब इसके बाद जो अगली परिभाषा है वो है मैन आपकी जो परिभाषा वो यानी ग्रुप। अब उसके अंतर्गत कितनी कंडीशन होती है, क्या होती है, उसको आपको इस प्रकार से याद रखना है, इस प्रकार से आपको उनको प्रूव करना है। ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये आज अपना थोड़ा सा ना बेसिक समझिए, इंट्रोडक्शन समझिए इसका यूनिट का। इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में लिखोगे और याद करोगे। देखो, पहले आपको मैंने आते ही कहा था कि आपको केवल इसमें परिभाषाएं याद होनी चाहिए और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ये परिभाषाएं याद होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मिलेंगे, इतना नोट कर लेना। ओके।